हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे जो कक्षा 8 है, इसमें देखिए जो हिंदी की ब्रिज 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक है, इसको हम हल कर रहे थे। इसमें हम जो पाठ है 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पर हम पहुंच चुके हैं। यदि आपने इसके पहले के जो वीडियो है या जो पाठ है उनके प्रश्न नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप हल कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू जल्दी से क्या करते हैं, क्वेश्चनों को हल करते हैं और साथ ही साथ आपको याद भी करते चलना है। देखिए पहला प्रश्न है प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। जब प्राचीन काल में जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है तो हमें इन्हें होने के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा राहु नामक राक्षस को। जो राहु नामक राक्षस है उसको क्या माना जाता था, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए उत्तरदायी माना जाता था। यह मान्यता थी कि जो यह राक्षस है वह क्या करता है, चंद्रमा या सूर्य को निगल लेता है, जिस कारण से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन क्या है, भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है। भट्ट का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर बताना है। देखिए तो भट्ट शब्द है का पर्यायवाची होता है योद्धा। क्या होता है भट्ट का पर्यायवाची, योद्धा होता है। भट्ट शब्द का जो पर्यायवाची है वह होता है योद्धा। क्वेश्चन अगला, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो किसका हो जाएगा, चंद्र ग्रहण का हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। आर्यभट्ट की ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो देखिए आर्यभट्टीय जो ग्रंथ का पता है महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊदाजी ने सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट के ताड़पत्र का पता लगाया था। तो इस प्रकार से हमें जो आर्यभट्ट ग्रंथ के बारे में पता चला था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, आर्यभट्ट का जो सही परिचय कब और कैसे प्राप्त हुआ। जो आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो आर्यभट्ट का जो सही परिचय है सन 1864 में महाराष्ट्र के विद्वान जो भाऊदाजी ने दिया था। क्वेश्चन छठवां, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन किया था। तो यहाँ देखिए इसके उत्तर में हम लिखेंगे, आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी एक जगह पर स्थिर नहीं है, वह अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, घूम रही है इस प्रकार से अपने अक्ष पर। तो ये किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखना है। यहाँ पर आर्यभट्ट के जो वैज्ञानिक योगदान है उसके बारे में यहाँ पर विचार लिखना है। देखिए तो आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की जो रचना है करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया और आर्यभट्ट के प्रयासों के द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया था कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रश्न का आंसर लिख देंगे। अब देखिए जो मूल्यांकन प्रश्न है उनके भी हम आंसर देखते हैं। प्रश्न क्या है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड, आकाश में स्थित जो खगोलीय पिंड हैं सूर्य, चंद्र, तारे
पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो तो हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसका कारण है पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इसके कारण हमें क्या होते हैं, वो दूर मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं या गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी की जो घूर्णन गति है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखना है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन है, उसके बारे में हमें पर बताना है। तो देखिए, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है और किसी भी संख्या को 10 गुना करने वाले सुनने का आविष्कार हमारे प्राचीन भारत की ही देन है। इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न अगला है। प्रश्न क्या है? कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां यहाँ पर लिखना है। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम उपग्रह वे होते हैं जो मानव द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं और इन्हें हम अंतरिक्ष में क्या करते हैं, भेजते हैं और ये क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जिस ग्रह पर हम भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर परिक्रमा करते हैं और हमें जानकारी देते रहते हैं। देखिए तो कृत्रिम उपग्रह क्या है? कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण है जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपने अक्ष पर ही क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित होते हैं। प्रमुख उद्देश्य मतलब कुछ काम से भेजते हैं कि उनका काम क्या होगा, वो हमें किस प्रकार की सूचनाएं देंगे, जिसमें दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन और अंतरिक्ष जासूसी प्रमुख हैं। जैसे यहाँ पर काम बताए गए हैं, दूरसंचार या मौसम संबंधी जो हमें जानकारी चाहिए या जो अंतर्राष्ट्रीय है जासूसी, इनमें जो प्रमुख हैं। इस प्रकार से जो हम इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। इसके बाद हम करेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।